हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम डायनामिक पोज के बारे में, जिसमें मैंने स्पोर्ट्स फिगर्स लिए हैं। इन्हीं को हम ड्रॉ करेंगे। जैसे आप पहली रेफरेंस देख रहे हैं, इसको हम ड्रॉ करने से पहले एक जेस्चर लेना है प्रॉपर इसका, कि किस तरीके से फिगर बनेगी। मैं यहाँ पे कोई करैक्टर या फिर फीचर्स ऐड नहीं करूँगा। सिंपल एक फेस का जो आउटलाइन है, या फिर उसकी मूवमेंट है, या फिर उसका एंगल है, ये वाली चीज़ें डिसाइड करूँगा, राइट। उसके बाद जैसे टॉर्सो है, टॉर्सो यहाँ तक चेस्ट लाइन, फिर ये बाजू है, तो बाजू को फॉरशॉर्टनिंग में रखना है तो सिलेंड्रिकल शेप्स को देखना होगा आपने। और एक सिंगल लाइन से एक जेस्चर बनाना है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। जैसे मैं यहाँ पे लेग्स आ रही हैं, ठीक है, कितना फॉरशॉर्टनिंग में है, कहाँ पे पैर बन रहे हैं और किस एंगल में बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने इस तरीके से लाइनिंग में रखना है। तो इससे आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है कि हमारी फ़िगर जो बनने वाली है वो कैसी बनेगी, कहाँ तक कौन-सी चीज़ आ रही है। तो एक प्रोपोर्शन सेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अभी फेस है, फेस को हल्का-सा आपने ऐसा ही रखना है, कोई फीचर्स वगैरह नहीं। एल्बो तक बाजू बनानी है, ये फोरशॉर्टनिंग वाला एरिया है। तो उसके बाद टॉर्सो कहाँ तक आ रहा है, राइट? और धीरे-धीरे लाइनिंग, आपको एक लाइन से दूसरी लाइन का पता चल रहा है कि कौन-सी लाइन किससे कनेक्ट कर रही है। और एंगल्स देखने हैं आपने, जैसे ये लेग्स वाला एंगल है, थाई वाला पॉइंट ऐसे जाएगा, उसके बाद घुटने, और ये वाला पॉइंट हल्का सा मूवमेंट में है। मैं स्ट्रेट लाइन नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि पहले स्ट्रेट लाइन में हमने एक जेस्चर जो बनाया है वो हमारी हेल्प कर रहा है कि कितने एरिया में फिगर होगी, कितनी बड़ी या छोटी बनेगी, ठीक है, इसका बैलेंस क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, उससे आइडिया ले रहे हैं। और जो बेसिक फंडामेंटल जैसे फोरशॉर्टनिंग है, सिलिंड्रिकल शेप है, एंगल्स हैं, उनको दिमाग में रख के ये मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये देखो यहाँ पे पैर, जैसे शूज़ वगैरह होंगे तो उसका स्टाइल मत देखो, आप साइज़ देखो कितना आ रहा है, किस एरिया में पैर आ रहा है। उसके बाद ये थाई वाला पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, राइट। तो सिंपल लाइन रखो, यहाँ तक लगभग आ रही है लाइन। तो यहाँ पे मसल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल ही बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो पैर, तो पैरों में जो भी जूती वगैरह जो भी पहना हुआ है उसका डिज़ाइन मत देखो, जैसे मैंने पहले बताया साइज़ चेक करोगी कितना आ रहा है पैर का, ठीक है, और किस एंगल में आ रहा है, प्रपोर्शंस कैसे आ रहे हैं पैर के, ये मेन चीज़ होती है। तो पहले इसकी फॉर्म बनाएंगे पैर की इससे, उसके बाद आप इस चीज़ को यहाँ पे बना सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद देखो बाकी की बॉडी जो है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करके विजुलाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे शेड कर सकते हैं, ठीक है। इसके फोल्ड वगैरह डिज़ाइनिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से लाइनिंग रखो पहले ही। तो हल्का सा मैं डार्क कर देता हूँ। जो लाइनें हमने पहले लाइट लाइट ली हैं उसी को मैं डार्क कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा दिखें कहाँ पे वर्क हुआ है। और उसके बाद पता चल रहा है हमें कि यहाँ पे बॉल है, ठीक है। एक फिगर के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है कि बॉल कहाँ पे किस साइज़ में बन रही है। उसके बाद हैंड कितना बड़ा बनेगा, फिगर के अकॉर्डिंग आपने देखना है। लगभग जैसे मैं बताता हूँ आपको कि फेस जितना लगभग होता है हैंड, और पैर थोड़ा सा बड़ा होता है, उससे एक आइडिया लेते हैं। और वैसे जो फिगर रेफरेंस में आपको दिख रही है वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। इसकी फिंगर्स फॉर शॉर्टनिंग है काफ़ी। उसके बाद ये बाजू भी थोड़ी सी फॉर शॉर्टनिंग है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये वाली बाजू नीचे की तरफ जाती हुई है, तो कुछ फोल्ड्स हैं, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगा यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ दे देते हैं, डार्क है, राइट। तो चीज़ों को देखो, एक एक चीज़ को हम सिंपल कर रहे हैं। जितनी आप डिटेलिंग में जाओगे उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ेंगी, उतनी ज़्यादा आपको स्टडी में प्रॉब्लम आएगी। और ये सिंगल लाइन से आप ऐसे स्केच कर सकते हैं। जैसे ये वाली लाइन यहाँ पे आ रहा है हैंड, तो उसके बाद हैंड की जो स्टडी है आपने पहले से करनी है। और यहाँ पे जो हैंड है इसका इस तरीके से आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको विजुलाइज कर देता हूँ, एक एक चीज़ नहीं बनाते, राइट। तो इसकी स्टडी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है यूट्यूब पे, मैं कमेंट में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप चेक कर लेना। हैंड्स का, लेग्स का, ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग स्टडी की हुई है। तो अभी देखो ये सिंपल सी फिगर हमने ड्रॉ की है, और बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना। डिटेलिंग चाहिए इतनी मर्जी कर लो, लेकिन इसका जेस्चर बैलेंस इसका ऐसे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो और रेफरेंस है, इसकी फॉर शॉर्टनिंग है लेग्स। एक्शन बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे पहले फेस लेते हैं वैसे ही फेस पहले ड्रॉ करना है, सिंपल।
उसके बाद कोशिश करो कि बाजू कहाँ पे आ रही है, ऐसे लाइनिंग में इसको ड्रॉ करो। उसके बाद टॉर्सो, तो हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी कि कितनी बड़ी कैसे बनानी है, किस तरीके से फ़ॉरशॉर्टनिंग आती है, जैसे मैं बता रहा हूँ। ये हैंड एल्बो तक हल्का सा फ़ॉरशॉर्टनिंग है। उसके बाद ये थाई वाले पॉइंट्स, ये भी फ़ॉरशॉर्टनिंग है, एक लेग, ठीक है। उसके बाद पैर तक काफ़ी फ़ॉरशॉर्टनिंग में जाएगी, ये वाला पॉइंट सीधा जाएगा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है। तो आप एक्शन समझो पहले कि फ़िगर का क्या है। उसके बाद एक स्टिक फ़िगर जो बनाते हैं, उसको सही तरीके से बनाना है। अगर आपकी स्टिक फ़िगर गलत हो गई है या फिर एक फॉर्म गलत हो गई है, तो काफ़ी सारी गलतियाँ होंगी आगे जाके, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही ये चीज़ें थोड़ी-सी नोट करके चलना है। उसके बाद यहाँ पे देखो टॉर्सो ऐसे रखा हुआ है, तो उसने जो पहना हुआ है कुछ फ़ोल्ड्स हैं, उसके ऊपर बाद में फ़ोकस रखेंगे। यहाँ पे शोल्डर, उसके बाद ट्राइसेप, तो हल्का सा दिख रहा है। मैं मसल्स की ज़्यादा स्टडी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा-सा डेप्थ दे रहा हूँ ताकि थोड़ी चीज़ें दिखें। उसके बाद बाजू इस तरीके से, तो बॉल को उसने पकड़ा हुआ है, हैंड बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, फिंगर्स बनेगी। ये छोटा सा स्केच है, तो उसी तरीके से मैं वर्क कर रहा हूँ ताकि जब हम कोई रफ़ स्केच करते हैं तो उतना ज़्यादा रफ़ भी ना हो कि हमें कुछ चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन उसका इम्प्रेशन देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि ये कैसे काम कर रही है चीज़ें। उसके बाद शेड भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे शोल्डर, ठीक है, शोल्डर का जो देखो अभी मसल, बैक मसल दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद एल्बो, ये फ़ॉरशॉर्टनिंग है, तो पूरा मसल जो है शोल्डर का दिख रहा है, वहाँ पे कट दिखाई दे रहा है। तो हल्का सा मैं विजुलाइज़ कर देता हूँ ऐसे, इस तरीके से शेड है और हल्का सा ही दिखाऊँगा, राइट। यहाँ पे हल्की सी शेड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा फ़ॉरशॉर्टनिंग और भी दिखे। ये बाजू इस तरीके से जाएगी एल्बो से। जैसे आप किसी चीज़ की डिटेलिंग करते हैं, आप एक बार में डिटेलिंग नहीं कर सकते। जैसे मैं पहले लाइनिंग में किया है, उसके बाद हम धीरे-धीरे मसल्स को देखना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हल्की सी शेड कर रहे हैं कि कहाँ पे डेप्थ है, जहाँ पे ज़रूरी है वहीं पे ही डेप्थ देनी है। आप एक ही बार में कोई मसल स्टडी नहीं बना सकते, आप एक ही बार में फिगर्स नहीं बना सकते, काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। धीरे-धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, जैसे पहले लाइन स्केच किया, फॉर्म बनाई, उसके बाद डिटेलिंग में आना है, राइट। अभी देखो पैर फ़ॉरशॉर्टनिंग में है, तो पहले अगर हम फ़ॉर्म सही नहीं बनाएँगे, इसका स्टिक फ़िगर सही नहीं बनाएँगे, तो हम पूरा फ़िगर ख़राब कर लेंगे। उसमें मतलब डिटेलिंग, मसल्स, ये तो बाद की चीज़ें हैं। तो ये मैं शेड कर रहा हूँ क्योंकि पीछे जो स्केच बनाया हुआ है, वहाँ पे हमने शेड नहीं किया। यहाँ पे मैं हल्का-सा आपको बता रहा हूँ कि कैसे-कैसे हम चीज़ों को आगे लेके जाते हैं, कैसे-कैसे स्केचिंग में हम इम्प्रूव करते हैं अपना वर्क। तो अभी देखो इतने सी शेड में आपको डेप्थ नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे लाइट एंड डार्क शेड नहीं कर रहा हूँ मैं। एक सिंपल सी टोन रखो, अगर एक चीज़ रखो जैसे मैं ये डार्क कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे सिर्फ़ शेड देने के लिए सिर्फ़ एक ही टोन देने की ज़रूरत है। बार-बार उसको एक्स्ट्रा डार्क या फिर मिडल टोन देने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही स्केच में रखो। उसके बाद यहाँ पे शूज़ है, तो शूज़ का कोई डिज़ाइन मत रखो, उसकी शेप रखो कि किस साइड जा रहा है पैर, राइट? तो ये देखो हल्का-सा वर्क किया है, तो उसमें हमें पता चल रहा है कि कैसे फ़िगर की मूवमेंट है। उसके बाद कुछ फ़ोल्ड्स वगैरह हैं, कुछ वर्क करना है तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी बाउंड्री जो है वो बन चुकी है, डिटेल कर सकते हैं इसके अंदर, राइट? लेकिन इतना काफ़ी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्केच की तरफ। ये काफ़ी फ़ॉरशॉर्टनिंग है, जैसे ऊपर से शॉट लिया हुआ है। तो मैंने अलग-अलग तरीके से फ़िगर्स की स्टडी के लिए रखा है क्योंकि ये चीज़ें हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देती हैं। आपको जैसे फ़ॉरशॉर्टनिंग वाली फ़िगर्स मैंने बताई हुई हैं पहले कि ऊपर से कैसे सीन लेना है। नीचे से अगर हम कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं तो कैसी आएगी, राइट? तो अलग-अलग एंगल से काम करो। जैसे हेड है तो काफ़ी बड़ा है, फेस का एंगल देखो। उसके बाद अगर टॉर्सो है तो उसको एक बॉक्स में रख सकते हैं। हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप रखो, राइट? यहाँ पे अब लोअर पॉइंट है और उसके बाद पैर जो है पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो पैर काफ़ी छोटे हैं, शूज़ उसके काफ़ी छोटे लग रहे हैं। तो साइज़ में या बैलेंस में कोई गड़बड़ नहीं है, अनबैलेंस नहीं लग रही फिगर। एक्शन में लग रही है, फ़ॉरशॉर्टनिंग में लग रही है और उसका खुद को अपने आप तरीके से बैलेंस किया हुआ है। ऑब्वियसली हवा में है फिगर, फिर भी उसमें बैलेंस है कहीं न कहीं, आप देख सकते हैं।
अब जैसे बाजू है, तो बाजू को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जैसे एक स्टिक लो, इस तरीके से एक फॉर्म ले लो, उसके बाद ये वाला फॉर्म जो है फोरशॉर्टनिंग में है, तो ऐसे बॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता चल रहा है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये इसके ऊपर है बाजू, ठीक है, एल्बो वाला पॉइंट। तो ऐसे ही ये वाला जो बाजू है ये भी ऐसे ही है। जो एल्बो तक है वो फोरशॉर्टनिंग है पूरी, एल्बो से आगे तक हैंड तक जो है वो दूसरी साइड फोरशॉर्टनिंग है। मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव की बात नहीं करूँगा, क्योंकि पर्सपेक्टिव बहुत सारे एंगल्स ट्राई करते हैं। जैसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट अलग अलग तरीके से समझना है। ये चीज़ें जो है आपको जैसे दिख रही हैं वैसे कोशिश करो बनाने की, सिर्फ एंगल वाइज। क्योंकि ज़्यादा अगर आप सोचेंगे किसी चीज़ के बारे में तो उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ती हैं। सिंपल तरीका रखो। किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए उसके एंगल्स को जानना ज़रूरी होता है। अगर आपको एंगल समझ में आ रहे हैं, लाइनिंग समझ में आ रही है, तो आप काफ़ी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं ड्राइंग में। उसके बाद शेड होता है, जैसे शेड को फॉलो करके हम चीज़ों की शेप बनाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर दो, ताकि आगे वाली जो स्टडी है, एडवांस के लेवल हैं, वो आसानी से समझ आ जाएँगे। अब यहाँ पे देखो मैं हल्का सा शेड कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वैसा ही टोन दे रहा हूँ, हल्की सी बस डेप्थ दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लाइनें हैं और इस तरीके से नीचे जाती हुई फिगर बनानी है। जैसे हेड बड़ा होगा तो पैर ऑब्वियसली नीचे जाते हुए छोटे बनेंगे, और उसके एंगल डिसाइड करो किस साइड जा रहे हैं, तो वैसे उनको ट्राई करो। पैरों का जैसे साइज़ है तो काफ़ी छोटा है, और पैरों का एंगल भी आपने देखना है कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसी तरीके से आपको बनाना ड्रॉ करना है, राइट। तो ये देखो अभी थोड़ी सी फिगर अभी दिखनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि थोड़ी सी हमने शेड दे दी है, थोड़े से एंगल्स बना लिए हैं। अब देखो हैंड्स है, तो हैंड किस तरीके से मूव कर रहे हैं। यहाँ तक फोरशॉर्टनिंग है, शोल्डर तक। बाजू की आप लंबाई देख सकते हैं। जैसे आप फोरशॉर्टनिंग में काम करते हैं, कोई भी फिगर बनाते हैं, तो वहाँ पे लंबाई चौड़ाई पता होना चाहिए आपको कि कैसे बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप फोरशॉर्टनिंग दिखा सकते हैं, राइट। जैसे ये वाली बाजू है तो यहाँ तक एक मसल बन रहा है उसका, उसकी मूवमेंट है थोड़ी सी ऐसे, राइट। उसके बाद बैक साइड जा रही है बाजू यहाँ तक, तो उसके बाद हैंड है, बॉल उसने पकड़ी हुई है, तो ये वाली चीज़ें कैप्चर करनी है। तो बहुत ही आसान है चीज़ों को, अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। आप सिंपल एक आउटलाइन को फोकस करो। जितना आप आउटलाइन और एंगल्स के बारे में सोचेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें सही लगेंगी, सही ड्रॉ होंगी। तो अब जैसे रेफरेंस को देख रहे हैं, मैं बिल्कुल मैच नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें मैच हो जाती हैं जब हम सिंपल एक एंगल को देख के काम करते हैं। तो अभी देखो लगभग फिगर हमारी कंप्लीट हो गई है, राइट। इस तरीके से स्केचिंग करो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।